चलें जी, मैं आपको ना लास्ट में बता रहा था, मीटिंग एंड हो गई थी, कि अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था लोगो डिज़ाइन की। आवाज़ मेरी क्लियर है? काइंडली एक दफ़ा बता दें। जी, जी, क्लियर है। बिल्कुल हाँ नज़र ही जी। आ रहा है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था लोगो डिज़ाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, तो हम लोगो डिज़ाइन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी गिग को रैंक करने जाएँगे ना कि लोगो डिज़ाइन के कीवर्ड पे हमारी गिग रैंक कर जाए, एज़ अ न्यूबी कि हमने अभी न्यू स्टार्ट किया, हम अपनी गिग बना देते हैं कि हमने लोगो डिज़ाइन करना है। तो उस पे ऑलरेडी 1,50,000 गिग्स बनी हैं, तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है इस पे रैंक करना। अगर हम कोई ऐसी अगर हम इसकी दूसरी को नीच इसी फील्ड में लोगो डिज़ाइन में ही हम वेडिंग लोगो डिज़ाइन करते हैं, तो क्या होगा कि कंपटीशन हमारा कम हो जाएगा, कि 1,50,000 जिधर रिजल्ट्स हमें आ रहे थे, उधर हमें क्या 400 प्लस के अराउंड कोई रिजल्ट्स हमें आ रहे हैं। तो हमें इधर इजीली हमें आइडिया है कि अगर हम अ, इस नीच के अंदर आते हैं कि लोगो डिज़ाइन की जगह हम अगर वेडिंग लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं, तो हमारे चांसेस ज़्यादा हैं कि हमें ऑर्डर मिल जाएगा। उसी तरह मैंने कुछ कीवर्ड्स भी फाइंड किए हैं कि हमारा टाइम बच सके, क्लास में हमें ना फाइंड आउट करने पड़े। इसी तरह एक हाई कंपटीशन कीवर्ड मैं इधर लिखता हूँ कि अगर कोई हम अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च पे अपनी जो है गिग को करते हैं कि इस कीवर्ड पे हमने अपनी गिग को रैंक करना है अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च पे। उस पे हमें 26,000 के अराउंड रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि 26,000 लोगों ने इस कीवर्ड्स पे हमें गिग बनाई हुई हैं। तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है इस कीवर्ड पे अपनी गिग को रैंक करना, ऑर्डर लेके आना। उसी के दूसरी साइड अगर हम देखें, हम अमेज़न एफबीए विनिंग प्रोडक्ट है तो एक ही चीज़ है, जो हमारा क्लाइंट है उसे एक विनिंग प्रोडक्ट चाहिए। हम कर दोनों चीज़ों में प्रोडक्ट रिसर्च ही रहे हैं, बट हमने क्या किया, एक नीश फाइंड कर लिया, इसके अल्टरनेटिव कोई कीवर्ड फाइंड कर लिया। अब जब मैंने अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च लिखा है तो 26,000 के अराउंड रिजल्ट आ रहे हैं। अब मैं इसको चेंज करके अमेज़न एफबीए विनिंग प्रोडक्ट कि ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़न एफबीए विनिंग प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। तो हमें इधर 3,000 के अराउंड हमारे रिजल्ट मिल रहे हैं कि हमें इस कीवर्ड पे इजी है रैंक करना दूसरे कीवर्ड की निस्बत जो हमने पहले अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च किया था। अब हमने सेम वे में एफबीए कर लें या अमेज़न होलसेल विनिंग प्रोडक्ट कर लें, दोनों हमारे चल जाएंगे। इस पे उससे भी कम रिजल्ट्स हैं, उधर 300 आ रहे थे, इधर 2500 रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये उससे भी लो कंपटीशन वाला कीवर्ड है। और ये नहीं कि ये अगर इस पे लो कंपटीशन है, इस पे ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, आप देख सकते हैं इस पे 60 रिव्यूज हैं, 2 हैं, ये 3 रिव्यूज हैं, 35 रिव्यूज हैं, इस कीवर्ड पे भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। चाहे ये लो कंपटीशन वाला भी कीवर्ड है, इस पे रिजल्ट्स कम है, इतने ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी ऑर्डर्स आ रहे हैं इस पे। अब सेम वे में ही अब हमने अमेज़न अकाउंट मैनेजर, अब ये हम एक कीवर्ड है जो कि एक हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड है। अमेज़न होलसेल अगर हम इस कीवर्ड पे अपनी गिग को रैंक करना चाहेंगे तो थोड़ा टफ है हमारे लिए स्टार्टिंग में। जब हमारे अकाउंट में रिव्यूज़ आने लग पड़ते हैं, थोड़ा अकाउंट मैच्योर हो जाता है, देन हम जो इस तरह के हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं उधर भी हमारी गिग्स रैंक हो जाएंगी। फाइवर ऑटोमेटिकली दूसरों को हमारी गिग सजेस्ट करेगा कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, हमारे रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो ऐसे कीवर्ड्स पे भी हमारी गिग रैंक करेगी। बट स्टार्ट में ऐसे कीवर्ड्स पे गिग बनाने से को इतना कोई फ़ायदा नहीं होता, ना हमें ऑर्डर्स आते हैं, तो हमारी गिग्स वैसे ही महीनों-महीनों पड़ी रहती हैं। तो हमने लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड फाइंड करने हैं। जैसे अमेज़न अकाउंट मैनेजर था एक कीवर्ड, उसके बाद हम उसके अल्टरनेटिव कीवर्ड हमने फाइंड कर लिया जी होलसेल अकाउंट। होलसेल अकाउंट मीन्स कि हम होलसेल अकाउंट अमेज़न के रिलेटेड ही है ये भी कीवर्ड्स। तो इस पे 141 रिजल्ट्स हैं, बहुत ही कम कंपटीशन है। अब देखें एक 120 रिव्यूज़ वाला सेलर है,
वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। और इसी कीवर्ड को किसी न्यू सेलर ने, जिसका मैं कहता हूँ कोई ऑर्डर्स भी नहीं है ना कोई रिव्यू है, फर्स्ट पे रैंक कर गया वो इसी कीवर्ड पे। तो हमने ऐसे ही कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो कि हमारी स्किल के रिलेटेड हों, कि जो हमारे स्किल के रिलेटेड ही सर्विस उस कीवर्ड पे प्रोवाइड की जा रही हूँ, हमने ऐसे फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, अब आपके सामने दोनों कंपैरिजन है, दोनों गिग्स आपके सामने पड़ी हैं। 120 रिव्यूज वाले का थंबनेल देख लें आप, और जिसके रिव्यू नहीं है उसका थंबनेल देख लें। अब एज अ कस्टमर अगर हम लॉन्च करते हैं, हमने ये कीवर्ड लिखा, जो हमें अट्रैक्ट करेगी वो तो ये वाली गिग हमें करेगी ना, कि ये अच्छा थंबनेल बना हुआ लग रहा प्रोफेशनल है। ये जस्ट टेक्स्ट वाला तो हमें नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो हम इस पे ऑर्डर प्लेस करेंगे कि इसकी निस्बत। तो हम क्या करेंगे कि अभी इधर बताने का मकसद ये है कि हमने जो थंबनेल है उसको जितना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, हमने करना है अट्रैक्टिव हो चाहे सिंपल ही, ज़्यादा हमने टेक्स्ट नहीं भर देना है कि टेक्स्ट ही टेक्स्ट हमने लिख देना है, सारी सर्विसेज हमने ए टू जी इधर टाइप कर देनी है, वो भी अट्रैक्टिव नहीं होता। सिंपल सा लोगो हो जो हमारी सर्विस के रिलेटेड हो, जो उसके मुताबिक हमने दो तीन सर्विसेज, अगर हम ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस प्रोवाइड करें तो दो से तीन से चार हम इधर सर्विसेज अपनी ऐड कर देंगे कि हम इस गिग के अंदर, अगर आप ये परचेज करते हैं तो इसके अंदर हम ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सो होपफुली आपको ये कीवर्ड्स वाला पता चल गया होगा कि हम किस तरह हमने लो रेटिंग वाले और जो हाई कंपटीशन और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं वो किस तरह हमने देखने हैं। हमारा मकसद यही है कि हमने लो कंपटीशन वाले कीवर्ड यूज़ करने हैं, जो मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। ये तीन से चार आप देख लें, आप भी इनको ट्राई करें अपनी गिग्स के अंदर। होलसेल अकाउंट, अमेजोन होलसेल वीए, ये हम कर सकते हैं। इस पे भी देख लें, 773 रिजल्ट्स हैं इस कीवर्ड के ऊपर। सर्विसेज वही हैं जो हमने अमेजोन के अंदर सीखा है, उसी स्किल के रिलेटेड ही हमारे पास सर्विसेज आ रही हैं सारी। अब हम हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं। अब हमने अपना टाइटल लिखना का। अब हम देखेंगे कि हमने अब टाइटल किस तरह लिखना है। जो आई विल होता है ये ऑटोमेटिकली फाइवर की तरफ से होता है। इसके आगे हमने लिखना होता है आई विल मैनेज, आई विल ग्रो, आई